जय हिंद साथियों। डेली करंट अफेयर की सीरीज में पुनः आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम लोग फिर से 10 करंट की सीरीज, उसके बाद विविध पढ़ेंगे। आज विविध में भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन अनुच्छेदों को भी पढ़ेंगे ध्यान से। और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के साथ साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम लोग 5 नवंबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर, उसके बाद विविध को पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास प्रतिदिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ 6 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम और ऐप पर तीनों जगह आपको उपलब्ध हो जाती है। तो चलिए फटाफट सीरीज को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आपका डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार सिंह, राजू चंद्रशेखर, मनोहर प्रताप सिंह, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, दिनेश कुमार सिंह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने, संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। और इस क्लास समाप्त होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आज 1 बजे से आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास गणित स्पेशल चलेगी। जी हाँ, दोपहर 1 बजे से गणित स्पेशल की सीरीज आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा लाइव चलेगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। मेरा अगला सवाल है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होगी? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड? क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर ए है। अगला, हाल ही में जॉन लैंग नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया? आशुतोष भारद्वाज, आर्य चक्रवर्ती, प्रिया मौलंकर, अमित रंजन? जी हाँ, जॉन लैंग नामक पुस्तक, ये भी आपके सिलेबस में है। तो जी हाँ, आपने एकदम सही जाना, अमित रंजन इस प्रश्न का सही जवाब है। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आप सभी के सामने है, मणिपुर में जाति जनजाति की संस्कृति की रक्षा के लिए कितने संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? 20, 23, 29, 27। दूसरा, मणिपुर की राजधानी क्या है? कमेंट करिएगा। मणिपुर की सीमा किस देश को स्पर्श करती है और भारत के किन के राज्यों को स्पर्श करती है? एकदम सही बात आप लोगों ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी, अर्थात 29, या सी कहे तो राइट आंसर है। तो कितने संग्रहालय का? 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किसे बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले? ठीक है, तो बताइए फटाफट कमेंट करके। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जल्दी जल्दी बताइए। हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष टीम के मुख्य जो कोच हैं नियुक्त किया है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी साथी। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। राहुल द्रविड़ इस प्रश्न का सही जवाब है। ए इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अगला, अजनीश कुमार को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, फिनलैंड, अर्जेंटीना? अजनीश कुमार को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जी हाँ, एस्टोनिया। बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बी इसका सही और राइट आंसर है। बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपके सामने। और अब लोग देखिए, ऑनलाइन क्लास सिलेबस के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़िए, तो जहाँ पर आप सभी के लिए क्लासेज और नोट्स उपलब्ध हैं, आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चल रही है। हम आगे देखते हैं, अगला है हमारे सामने प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला जलडमरू किस देश में स्थित है। जापान रहने वाला जो जलडमरू है, तो यहाँ पर ध्यान रहे, तो यहाँ पे जो जलडमरू था उसका नाम पूरा नहीं है, ये आपको हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बाद में बता देंगे कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला जलडमरू किस देश में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न अधूरा टाइप हो गया था जल्दबाजी में। गेमन गलगुट ने अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता और किस देश के लेखक हैं। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो डेमन गलगुट ये दक्षिण अफ्रीका के, कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। डी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, नवंबर 2021 में हंगरी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संजय भट्टाचार्य, पार्थ सत्यपथी, अश्वनी मल्होत्रा, अभिषेक राणा। नवंबर 2021 में हंगरी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो है पार्थ सत्यपथी। कौन है, पार्थ सत्यपथी। हम आगे चलते हैं। WHO ने भारत की किस बैंक को आपातकालीन उपयोग सूची में स्थान दिया। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5, बी और सी। बताइए इसमें क्या होगा। WHO ने भारत की किस बैंक को आपातकालीन उपयोग सूची में स्थान दिया। जी हाँ, इस प्रश्न का पहला उत्तर होगा कोवैक्सीन। ए इसका सही जवाब है। तो जो करंट के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने बता दिए। अब हम इसके विविध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ लिया था। अब हम विविध की सीरीज में इसके आगे के अनुच्छेद के लिए हम आपके साथ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, तो आप लोग फटाफट, अगर अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया ना, तो पहला काम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी साथी। और इसकी जो PDF और टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश, आकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और साथ ही साथ ऐप पर जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। अनुच्छेद 74 में ये नंबर हटा दीजिएगा, यहाँ पे टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है अचानक एक जगह से। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी के बारे में क्या है। भारत के महान न्यायवादी, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। 74 क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के महान न्यायवादी का जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। आगे कह रहा है अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, माने राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो होता है ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा है। क्या होती है, धन विधेयक की परिभाषा होती है। और अनुच्छेद 108 क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। और मेरा अगला सवाल है कि अनुच्छेद 85 क्या है। आगे इस पर हम बात करते हैं। अनुच्छेद 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट प्रस्तुत करने के लिए। तो बजट कहाँ है, अनुच्छेद 112 में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सरल, स से हो गया संसद, क्या हो गया, संसद, ये अनुच्छेद 79 में है। र से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा, ये किस में होता है, ये है अनुच्छेद 80 में, ये अनुच्छेद 80 में। ल से है लोकसभा, क्या है, लोकसभा, ये किस में है, ये अनुच्छेद 81, माने यहाँ पे हो जाएगा 79, 80, 81, 3 अनुच्छेद है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। इसको याद रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको परीक्षा में हमेशा
जरूरत पड़ती है। तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 108, 85 क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 112 क्या है, वार्षिक वित्तीय बजट मतलब विवरण के बारे में है, जिसे हम बजट कहते हैं। अगला है संसद 123, संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 से राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्या चीज़? अध्यादेश जारी करता है। ध्यान रहिए, दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 213 से राज्यपाल, 123 से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श राष्ट्रपति की शक्ति, मैंने राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और उसके द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी परामर्श देने के लिए भी बाध्य नहीं है। ये कहाँ पर दिया गया? अनुच्छेद 143 में। अगला है आपके लिए अनुच्छेद 148, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 149, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। 149 में इनकी शक्तियाँ के बारे में दिया गया। अच्छा, एक प्रश्न मेरा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद, इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, जिसका जिक्र भारत के संविधान का अनुच्छेद 155 में है। अगला सवाल, अनुच्छेद 161 क्या है? क्षमा को कम करने और टालने की, निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति है। कहाँ पर है? राज्यपाल। अगर ये राष्ट्रपति होता तब, अगर यहाँ पे राष्ट्रपति होता तभी हो जाता अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति है और 61 में है आपके राज्यपाल। ये याद रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में सवाल आता है। ये जौनपुर जनपद से क्लास चल रही है, टेलीग्राम पर यहाँ से आप जुड़कर सारी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो जुड़िएगा, लेकिन ई लर्निंग विद दुर्गेश से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे सभी क्लासेज आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश की उपलब्ध हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सवाल आपके लिए, अनुच्छेद 163 क्या है? राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। कौन सा? राज्य मंत्री परिषद। जैसे केंद्र में केंद्रीय मंत्री परिषद था 74 के लिए। 165 क्या है? राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के जो महाधिवक्ता है उनका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 167, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। और वहाँ पे कितना था? वहाँ पे आपने देखा था अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक करके बता दूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें आपको अनुच्छेद 78 में था, ये 78 में था कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, अनुच्छेद 78 में। और सेम चीज़ यहाँ पर आपको है, ये 167, 78 में आप देखेंगे और प्रधानमंत्री था और राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री कर्तव्य 167 में है। अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगला जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पर ये पूछा है कि 169 राज्यों में विधान परिषदों को रचना या उन्मूलन करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माने विधान परिषद बनाना है, उसे हटाना है। ये किसमें है? ये अनुच्छेद 169 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभाओं की संरचना, ये विधानसभा की संरचना के बारे में जिक्र किया गया है। 171 राज्य में विधान परिषदों की संरचना। ठीक है, अगला सवाल है अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि, माने कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? राज्य की जो विधायिका है का सत्र, सत्रावसान, राज्य विधायिका का विघटन, इसका जिक्र अनुच्छेद 174 में। और वहाँ पर मैंने पूछा था अनुच्छेद 85, जरा कमेंट करके बताइएगा जितने लोगों ने अभी तक नहीं बताया था। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 178 क्या है? विधानसभा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में है जिक्र किया गया। और सभी लोग ध्यान दीजिएगा, घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके। यहाँ पे नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के जौनपुर जनपद से है, अगर आसपास है तो जाके प्राप्त कर लीजिएगा। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये सभी नोट्स यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। पढ़ते हैं और आगे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति। अनुच्छेद 202 राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट। और वहाँ पे क्या था? अनुच्छेद 112
अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। आगे अनुच्छेद 212 न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 212 में है। अनुच्छेद 213 में राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। इसी के साथ आज की यहाँ पे क्लास समाप्त होती है और आप लोग घर बैठे अगर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, सभी जगह, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा जो प्ले स्टोर से है, बाकी की लिंक यहाँ पर दिया गया, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आज की 2 बड़ी मैराथन क्लास होगी, याद रखिएगा, दोपहर के 1 बजे, जी हाँ, दोपहर के 1 बजे गणित की स्पेशल क्लास होगी जो शिक्षक भर्ती और प्राथमिक के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जूनियर टेट और प्राइमरी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो। फिर 7 बजे आपकी संस्कृत होगी, 7 बजे शाम के 7 बजे आपकी संस्कृत क्लास होगी, ये भी मैराथन क्लास होगी, ये दोनों मैराथन क्लास होगी। ये क्लासेस कम से कम 3-3 घंटे की होगी। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा ताकि इससे जुड़े हुए जो पहलू है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आप अच्छे से पढ़कर तैयार कर ले। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, अभी तक शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।